स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। समीर वानखेड़े ने पर्दाफाश कर दिया है नवाब मलिक के द्वारा लगाए गए आरोपों का। समीर वानखेड़े ने कहा है कि नवाब मलिक के द्वारा आज जितने भी आरोप जो सरकार और देवेंद्र फडणवीस को लेकर लगाए गए हैं वो सारे बेसलेस हैं। एक तरफ बेसलेस कहा गया है समीर वानखेड़े की तरफ से, तो दूसरी तरफ पर्दाफाश कर दिया गया है उस रेड को लेकर जिसमें नवाब मलिक दावा कर रहे थे कि उसमें वो जो पूरा का पूरा मामला था एनआईए को नहीं दिया गया था। तो यहां समीर वानखेड़े ने साफ कर दिया है कि 8 अक्टूबर 2017 में जो जाली नोटों का जखीरा यानी कि जाली नोटों को लेकर जो कार्रवाई हुई थी उसकी संख्या 14 करोड़ 56 लाख नहीं बल्कि 10 लाख थी, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। और ये पूरा का जो रेड मारी गई थी, ये जो कार्रवाई की गई थी, ये डीआरआई की तरफ से की गई थी और डीआरआई की तरफ से प्रोब किया गया था, यानी कि मदद मांगी गई थी एनआईए की। और ये पूरा का पूरा मामला एनआईए को भी सौंपा गया था। तो आप देख सकते हैं कि आज जिस हाइड्रोजन बम को लेकर कल बड़ी बड़ी बातें नवाब मलिक कर रहे थे और नवाब मलिक का कहना था कि कल 10 बजे मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा देवेंद्र फडणवीस के ऊपर। तो जहां एक तरफ नवाब मलिक ने वो हाइड्रोजन बम अपने ऊपर ही फोड़ लिया या फिर कहे कि वो बम पूरी तरीके से फुसकी बम निकला, और जितने भी झूठ नवाब मलिक की तरफ से इस पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गए, तो अब पर्दाफाश हो चुका है नवाब मलिक का। क्योंकि नवाब मलिक ने कहा था कि 2017 में नोटबंदी हुई थी और उसके बाद कई जगहों पर नकली नोटों का जखीरा पकड़ा गया था। महाराष्ट्र में एक साल के बाद 14 करोड़ 56 लाख रुपए का नकली नोटों का कारोबार जखीरा पकड़ा गया था। एक जगह पर रेड डीआरआई की तरफ से डाली गई थी, जिस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया गया देवेंद्र फडणवीस की वजह तरफ से, और इस मामले को एनआईए को भी नहीं सौंपा गया। वहीं दूसरी तरफ आज समीर वानखेड़े ने पर्दाफाश कर दिया है उस पूरे के पूरे झूठ का, और ना ही तो पैसों की रकम 14 करोड़ 10 लाख रुपए थी और उसको भी बढ़ा चढ़ा कर नवाब मलिक की तरफ से पेश किया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि नवाब मलिक हाइड्रोजन के बॉम्ब के नाम पर कुछ ना कुछ चीजें दिखाना चाहते थे, जनता और मीडिया को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे। और आज भी वही हुआ जो लगातार 1 महीने से नवाब मलिक करते आ रहे हैं कि बिना तथ्यों की जानकारी के उन्होंने आज फिर से एक फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश की, और जो आरोप लगाए गए उसको लेकर भी कोई एविडेंस पेश नहीं किया गया आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। और आज अगर नवाब मलिक को लेकर पर्दाफाश किया गया है समीर वानखेड़े को लेकर, समीर वानखेड़े की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो जो मामला था जाली नोटों को लेकर उसमें संख्या 10 लाख रुपए की थी और वो पूरा मामला एनआईए को सौंपा गया था और उसमें 3 गिरफ्तारी भी हुई थी। जहां एक तरफ हाइड्रोजन बॉम्ब के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और तमाम ऐसे एलिगेशन लगाए गए जिसको लेकर प्रूफ तो नवाब मलिक की तरफ से पेश नहीं किए गए, बल्कि ऐसे नामों को उजागर किया गया जिन केसों को लेकर पहले ही नवाब मलिक 2016 में राजनीति कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से होगा क्या। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस साफ कह चुके हैं कि नवाब मलिक का जो संबंध है वो अंडरवर्ल्ड के साथ है, और जिस तरीके से 2016 के मामले को लेकर आज फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गड़े मुर्दे उखाड़ कर राजनीति की गई नवाब मलिक की तरफ से कि रियाज भाटी कौन है और बीजेपी के प्रोग्राम में ये कैसे पहुंचा और देवेंद्र फडणवीस के साथ यहाँ इसकी फोटो कैसे आई। तो ये जो हाइड्रोजन के बॉम्ब के नाम पर जो बॉम्ब फोड़ने की कोशिश नवाब मलिक की तरफ से की गई, तो जहां एक तरफ समीर वानखेड़े ने पर्दाफाश कर दिया, तो वहीं देश की जनता और बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं कि जिस रियाज भाटी की बात नवाब मलिक कर रहे हैं उसी रियाज भाटी की फोटोज एनसीपी के तमाम नेताओं के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ, बल्कि एनसीपी के बड़े नेता शरद पवार के साथ भी दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ नवाब मलिक हर दूसरे दिन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बिना प्रूफों के तथ्यों के एलिगेशन लगा रहे हैं, उसको लेकर खामियाजा भी लगातार नवाब मलिक उठा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक जो केस है वो नवाब मलिक के खिलाफ कोर्ट में जा रहा है। जहां एक तरफ समीर वानखेड़े की बहन ने केस किया है, तो वहीं दूसरी तरफ पिताजी भी केस ठोक चुके हैं नवाब मलिक के ऊपर। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अब ऐसा लग रहा है नवाब मलिक जिस तरीके से अपने दामाद को लेकर लगातार खींच निकाल रहे हैं, हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि ये जो बेसलेस और बिना प्रूफों के जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, तो इसका खामियाजा शायद जल्द ही उठा सकते हैं नवाब मलिक। क्योंकि कल ही एक मीटिंग हुई थी जिसमें शरद पवार और महाराष्ट्र के नए बने गृह मंत्री और संजय राउत और मुंबई पुलिस के सीपी भी शामिल थे। एक तरफ इस मीटिंग को लेकर ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जहां पर एक तरफ
ऐसी मीटिंग हो रही है जिसमें नवाब मलिक को नहीं बुलाया जा रहा, तो वहीं ये भी खबरें हैं कि एनसीपी का कोई भी नेता आज नवाब मलिक के लिए सपोर्ट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जहां नवाब मलिक एक के बाद एक एलिगेशन बीजेपी के नेताओं पर लगाने का प्रयास करते हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता 4 और एलिगेशन एनसीपी के नेताओं के ऊपर लगा देते हैं, नवाब मलिक के ऊपर लगा देते हैं, वो भी प्रूफ के साथ। तो यहां पर ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि नवाब मलिक अपने चक्कर में एनसीपी की भी लुटिया डुबाए दे रहे हैं, और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से लगातार ये सवाल उठ रहा है, क्या आने वाले समय में एनसीपी के चीफ शरद पवार नवाब मलिक को उनकी गद्दी से हटा देंगे, या फिर जिस तरीके से 3 पार्टियों ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना रखी है और एक एक करके उनका पर्दाफाश हो रहा है। क्योंकि अगर हम रियाज भाटी की बात करें तो रियाज भाटी को लेकर देवेंद्र फडणवीस को लेकर आरोप लगाए गए नवाब मलिक की तरफ से, तो वहीं बीजेपी के नेताओं ने जो रियाज भाटी की फोटो निकालकर सामने रखी, उसमें उद्धव ठाकरे की भी फोटो आई और उसमें फोटो आई शरद पवार की भी। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर अब शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ जनता लगातार सवाल पूछ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जितने भी केस हो रहे हैं मैं उनसे डरता नहीं हूं, क्योंकि मैंने अभी तक कोई झूठ नहीं बोला है, पर उसके बावजूद भी कोई सबूत भी कोर्ट में नहीं पेश कर पाए हैं नवाब मलिक। जहां एक तरफ समीर वानखेड़े की फैमिली नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ा रही है, क्योंकि एक अगर राज्यपाल से बात करें तो राज्यपाल से भी समीर वानखेड़े की फैमिली मिल चुकी है, मुंबई पुलिस में केस दाखिल कर दिया है और पिताजी कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब एनसीपी के नेता भी नवाब मलिक से खफा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपने दामाद को लेकर जो लगातार राजनीति नवाब मलिक कर रहे हैं, वो शायद अब महाराष्ट्र की सरकार और एनसीपी के चीफ शरद पवार को भी अब रास नहीं आ रही है। और यही एक बड़ा कारण है कि अब पूरी एनसीपी या फिर पूरी महाराष्ट्र सरकार में से कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो नवाब मलिक को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात करें हम यहाँ पर उन मामलों की और जो उस हाइड्रोजन बॉम्ब की, जिसको लेकर लगातार नवाब मलिक की तरफ से ट्वीट किए जा रहे थे कि अभी तो नींद उड़ी है, अभी तो चैन उड़ना बाकी है, पर जिस तरीके से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं नवाब मलिक की तरफ से, जहां पर जनता लगातार यही कह रही है कि चैन सिर्फ नवाब मलिक का जाने वाला है, क्योंकि सवेरे 7 बजे उठकर या फिर रात को 12 बजे और 1-1:30 बजे उठकर ट्वीट करने वाले नेता सिर्फ नवाब मलिक हैं, जो कि लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि उनके दामाद को एनसीपी के चक्कर से निकाल दिया जाए, क्योंकि जो रडार है, जो एनसीपी का हाथ है, वो समीर खान तक फिर पहुंच रहा है। और यही एक बड़ा कारण है जिसको लेकर लगातार राजनीति कर रहे हैं नवाब मलिक। जहां एक तरफ हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो फुसकी बम निकल गया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है कि वो अब इन सारी चीजों को लेकर आंदोलन करेंगे, धरने पर बैठेंगे। बीजेपी की तरफ से नए खुलासे हर रोज नवाब मलिक को लेकर हो रहे हैं। अगर इस पूरे के पूरे मामले में आगे चल के एनआईए आती है तो आप देख सकते हैं कि वोरा कमेटी, जिसमें तमाम चीजें हैं कि एनसीपी के तमाम नेताओं का नाम था, तो शायद ये आज जो है वो एनसीपी के बड़े नेताओं तक जा सकती है। और यही एक बड़ा कारण है कि आज सरकार का कोई भी नेता कहीं भी मीटिंग हो या फिर नवाब मलिक के द्वारा लगाए गए एलिगेशन हो, इसको लेकर कोई भी तल्ख टिप्पणी या फिर नवाब मलिक को सपोर्ट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ना ही तो संजय राउत की तरफ से नवाब मलिक को लेकर कोई बयान आया है। ये बड़ी बात है कि लगातार नवाब मलिक के द्वारा लगाए गए एलिगेशनों का पर्दाफाश हो रहा है। जिस तरीके से वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं 2017-2016 के मुद्दों को लेकर अब राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से बार बार पे यही कहा जा रहा है कि नवाब मलिक और नवाब मलिक के फैमिली के जो संबंध हैं वो माफिया से हैं, वो अंडरवर्ल्ड के साथ हैं, क्योंकि जमीन के कारोबार को लेकर ये सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं। और वहीं अगर दूसरी तरफ नवाब मलिक की तरफ से कोशिश की जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ गड़े मुर्दे उखाड़ने की, जिसका अब कोई भी फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें हम समीर वानखेड़े को लेकर, तो अभी भी नवाब मलिक जहां खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं, पर समीर वानखेड़े का पीछा वो अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच नवाब मलिक ये भी कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति के पीछे पड़ा हुआ हूं जो लगातार केस को अलग डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास कर रहा है और एक ऑफिसर को बचाने का प्रयास कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस ये अकेले नहीं है जो पूरे के पूरे मामले को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व
मुख्यमंत्री को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं नवाब मलिक, तो वहीं खुद की कुर्सी और खुद का दामाद और खुद के ऊपर आंच दिखाई दे रही है नवाब मलिक को। और यही बड़ा कारण है कि हर एलिगेशन को लेकर नवाब मलिक हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और जनता का सवाल आखिरकार यही है कि अगर नवाब मलिक के पास ज्यादा प्रूफ है तो नवाब मलिक क्यों कोर्ट नहीं जाते हैं और क्यों कोई लीगल एक्शन नहीं लेते हैं किसी भी नेता या फिर अधिकारी के खिलाफ। क्योंकि बात साफ है, नवाब मलिक की सिर्फ खिसियाहट है और बात करें प्रूफ की तो वो नवाब मलिक के पास नहीं है। और यही एक बड़ा कारण है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा नवाब मलिक के पास दूसरा और कोई काम नहीं है। इस पूरे के पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, और जिस तरीके से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं नवाब मलिक की तरफ से और जो खुलासा किया गया है समीर वानखेड़े की तरफ से, इस पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।